हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आज मेरी पार्टी है तो हम लोग जा रहे हैं, तो वो वीडियो तो आपको शाम को मिलने वाला है, बहुत ही धमाकेदार। तो शाम को वीडियो ज़रूर देखना आप लोग 8 बजे। तो दोस्तों, आज क्या खाने में बना हुआ है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग फटाफट। और आज हमारे यहाँ कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं बना है, शाम को दिख जाएगा क्योंकि मुझे जाना है पार्टी में और बच्चे भी थोड़ा बहुत इतना, इसलिए मम्मी बोलने लगी और भाभी ने भी खाना भेज दिया, तो इस कारण ज़्यादा कुछ नहीं बना है आज खाने में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ, बहुत मतलब 2-3 दिन पहले ही एक मतलब न्यूज़ मैंने देखी, मेरे भाई ने दिखाई, इवन हमारे लॉयर वगैरह सब ने भेजी वो न्यूज़ हमारे लिए, कि मतलब जो मेरे साथ हुआ है सेम एक लेडी के साथ भी वैसा ही हुआ है, 2 कॉपी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है पूरी गैंग मतलब जो है ना वो हावी है मैट्रिमोनियल साइट पर, और इस तरीके के काम करती है, चीट करती है लोगों को, मतलब फंसाती है, मतलब जो मजबूर औरतें रहती हैं उनके साथ इस तरीके का काम होता है। तो वो मैं बताती हूँ। कोई छिंदवाड़ा में है कोई लेडी, तलाकशुदा महिला है, और दूसरी शादी के लिए उसने भी मैट्रिमोनियल साइट पर ही प्रोफाइल बनाया था। दिल्ली के रहने वाले युवक ने खुद को एयरफोर्स ऑफिसर बताकर उससे 10 लाख रुपए ठग लिए, है ना। सेम वही है ना, इसी टाइप की जॉब ही बताते हैं ये लोग, या रॉ में होंगे या एयरफोर्स होंगे या नेवी में होंगे, मतलब इससे नीचे तो वो लोग उतरेंगे ही नहीं, है ना। युवक ने शादी के लिए मैट्रिमोनियल साइट पर महिला से बात शुरू की थी। पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल शेयर्स करने के बाद दोनों में शादी के लिए सहमति बन गई। इसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर ही युवक फ्रॉड कर फरार हो गया। अब क्या फ्रॉड किया वो मैं बताती हूँ। अब महिला है ना, एफआईआर की हुई है उसने, लेकिन पुलिस उल्टा उसको ही दोषी ठहरा रही है कि तुमने कोई जांच क्यों नहीं करी। हालांकि कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मेरे से ही पूरा मैच हो रहा है जैसा मेरे साथ हुआ था। तो साल 2019, टाइम भी वही है, आप लोग देख लीजिए। साल 2019 में तलाक हुआ लड़की का। जनवरी 2023 में मैंने मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाई। प्रोफाइल मैच होने के बाद जून महीने तक कई लड़कों ने संपर्क किया। यह सब कुछ उसी साइट पर चैटिंग के जरिए होता रहा। कुछ अच्छे प्रस्ताव भी आए। हमारे समाज में कई तरह की परंपराएं हैं जो अलग होने की वजह से बात नहीं बढ़ सकी, ठीक है। 24 जून को नई दिल्ली में रहने वाले एक युवक ने चैट के जरिए मुझे रिस्पॉन्स किया। उसने अपना नाम मुकीम खान बताया, मतलब यहाँ पे उसने अपना मुस्लिम बताया अपना नाम, है ना। 25 जून को दोनों ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया। उसी दिन दोनों के बीच वीडियो कॉल पर बात हुई। उसने मेरी फोटो मांगी। एक सेकंड, ये चालू है, मुझे लगा कि गंदा हो गया। उसने मेरी फ़ोटो मांगी ताकि अपने परिवार वालों को दिखा सके। बातचीत के बाद हमने एक दूसरे को अपनी अपनी फ़ोटो भी भेजी। इसके बाद दोनों के बीच वीडियो कॉल और व्हाट्सएप चैट के जरिए लगातार बातचीत होने लगी। मुकीम ने कहा था कि वह एयरफोर्स में अधिकारी है। सोचो आप लोग, है ना, ये सारा कुछ है इन लोगों का कि बड़ी बड़ी जॉब बताना। मूल रूप से वह भी गुजरात का रहने वाला है। अभी आप लोग को समझ में आ रहा है ना, जो मेरे साथ हुआ वो कहाँ का रहने वाला है, गुजरात का ना। फिलहाल नई दिल्ली में पोस्टिंग है, ये बताया मुझे। कहाँ बताया था, बॉम्बे और दिल्ली, ये सारा कुछ मुझे भी बताया गया था। मुकीम ने बताया कि डिलीवरी के समय उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, ठीक है। एक बेटी है, उसकी देखभाल करना है। मुझे मुकीम की प्रोफाइल और फैमिली बैकग्राउंड अच्छा लगा। दोनों के बीच बातचीत होने लगी तो मुकीम ने कॉन्फ्रेंस कॉल पर अपनी सिस्टर से भी बात कराई। सुन रहे हो आप लोग, है ना, सेम कॉन्फ्रेंस कॉल, है ना। और सिस्टर भी यहाँ आ चुकी हैं अब सिस्टर खुद की बीवी बनती होगी इनके यहाँ भी। अपनी माँ, बेटी और भाई से भी बात कराई। ये सेम मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, ना जाने कहाँ कहाँ से बंदे आते थे और सब बात करते थे, ठीक है। एयरफोर्स में नौकरी का प्रमाण भी दिया, वो प्रमाण भी दिया। सोचो, हमारे लिए ऐसा नहीं दिया, लेकिन यहाँ प्रमाण भी दिया। उसने अपना सर्विस आई कार्ड और आधार कार्ड भी शेयर किया। 25 जून से 19 जुलाई तक उसने अपने और परिवार से जुड़ी कई बातें बताई, ठीक है। मुझे भरोसा हो गया कि सब कुछ ठीक है, अच्छा परिवार मिल रहा है, अब हम एक दूसरे को आमने सामने से देखना था। 20 जुलाई को मुकीम ने फ़ोन किया कि कहा वो मिलने के लिए 22 जुलाई को छिंदवाड़ा आ रहा है। मैंने कहा कि मैं खुद स्टेशन रिसीव करने आऊँगी। हम दोनों मिले और कुछ देर तक बातें की। उसने कहा कि पास की होटल तक स्कूटी से छोड़ दो। दोनों कुछ दूर गए और फिर होटल जाने का बोलकर चला गया। मुझे नहीं पता कि वो किस होटल में रुका था।
23 जुलाई को हम दोबारा मिले। मुकीम ने बताया गुजरात में मेरी दुकान थी जो बिक गई है, उसके 2 करोड़ 30 लाख रुपए मिलने वाले हैं। मैं नौकरी पेशा हूँ, अपने बैंक खाते में ये रुपए नहीं बुलवा सकता। इतनी बड़ी रकम अगर मेरे खाते में एक साथ जमा होगी तो कई तरह के टैक्स लग जाएंगे। ये लोग इसी तरीके की बातें करती हैं। ये मेरे साथ भी किया गया था। शुरू में मेरे से भी पैसा इसकी वाइफ के अकाउंट में डलवाया गया था और मुझसे ये बोला गया था कि ये पैसा मैं किसी मजबूर औरत को भिजवाना है, मुझे कोई दादी आंटी क्या बताई थी मेरे को, तो प्लीज़ तुम्हारे पास यदि पैसे हो तभी तुम डाल दो, मैं आके तुम्हें देता हूँ। तो मुझे भी ये लगा था कि ये बंदा मतलब मेरे से अब सब कुछ शादी वादी करने वाला है, तो एक थोड़ा ट्रस्ट जैसा हो जाता है। अमन कि यदि मैं नहीं दूंगी तो ये क्या सोचेगा। तो मैंने भी इसके अकाउंट में शादी से पहले ही पैसे डाल दिए थे, आप लोग को पता। और बाद में जब सब कुछ खुला तो पता चला तो उसकी बीवी के अकाउंट में डले हुए थे। तो यही सब इसमें होने वाला है। देखते जाइए आप लोग कि मेरे खाते में रकम जमा कराएगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम अगर मेरे खाते में एक साथ जमा होगी तो कई तरह के टैक्स लग जाएंगे। उसने कहा कि वो मेरे खाते में रकम जमा कराएगा। अब जब इतना बड़ा वो बोल रहा है तो लेडीज भी सोचती है यार क्या, जब वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है तो क्यों ना मैं भी करूं, है ना। ये हो जाता है, ऐसा थिंकिंग होती है। तब मुझे वो इंडसइंड बैंक की ब्रांच में लेकर गया, वहाँ खाता खुलवा दिया। मेरे खाते का अकाउंट डिटेल मिलने के बाद उसने कई लोगों को भेजा, उन्हें फ़ोन कर पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहा। मुकीम यह सब कुछ मेरे सामने ही कर रहा था। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जब जीवन भर साथ रहना है, शादी करनी है, तो फिर मुझे मुकीम की मदद करनी चाहिए। उसी दिन मुकीम ने कई लोगों को पैसे भेजने को लेकर फ़ोन पर बात की। हालांकि कहीं से भी 1 रुपये खाते में जमा नहीं हुआ, है ना। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। कई बार मुझसे बोला गया कि अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसा जमा कराएंगे, ऐसा कराएंगे, और कई दिन तक कोई पैसा जमा नहीं हुआ था, है ना। वो बातें ही करता रहा। इसके बाद मैं घर आई, मुकीम होटल के लिए बोलकर चला गया। 24 जुलाई को मुकीम ने बताया कि हमारी फैमिली पुराना ट्रेडिशनल फॉलो करने वाली है। शादियों में आज भी जेवर का चलन है। 50-60 तोला सोने की जेवर लड़की पक्ष की ओर से दिए जाते हैं। उसने कहा कि मेरी एक खाला मौसी हैं, शादी को लेकर उनकी सहमति जरूरी है। वो तुम्हें पसंद करेंगे, उसके बाद ही शादी का डेट फाइनल हो सकता है। वो तुम्हें देखना चाहती, तुम ऐसा करना कि तुम्हारे पास जितने भी जेवर हैं उन्हें पहनकर मेरी खाला मौसी से बात करना। ओहो, वेरी गुड। मुकीम ने कहा कि गहने पहनकर नहीं आना, आजकल क्राइम बढ़ गया है, अनहोनी हो सकती है, इसलिए सुरक्षित जगह पर बैठकर बात करेंगे। तुम वहीं गहने पहन लेना, बात करने के बाद गहने उतार कर रख लेना। जैसा उसने बोला मैंने वैसा ही किया। सभी गहने लेकर स्कूटी की डिक्की में रख लिए। मुकीम से मिलने चली गई। रास्ते में मुकीम मिला, कहने लगा कि पहले बैंक चलते हैं, देखते हैं कि तुम्हारे खाते में पैसा आया कि नहीं। इसके बाद किसी रेस्टोरेंट में बैठकर वीडियो कॉल पर खाला से बात करेंगे। देखा आपने कि मतलब कितना एकदम से ऐसा विश्वास मतलब जगा देते हैं दिमाग में कि मतलब लेडीज कुछ सोच नहीं पाती इसके आगे। उसे लगता है कि जो मतलब उसने देखो इस बीच क्या कहा कि पहले देख लेते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया। ये लोग पता है बहुत ही ट्रेंड बंदे होते हैं और ये सब पूरा गैंग काम कर रहा है। मुझे तो यही लग रहा है पूरा। मेरी ही स्कूटी से दोनों बैंक पहुंचे। मुकीम ने बैंक से कुछ दूरी पर स्कूटी खड़ा कर दी। मेरे साथ बैंक के अंदर पहुंचकर खाते में पैसे क्रेडिट होने को लेकर पूछताछ करने लगा। थोड़ी देर बाद कहने लगा कि स्कूटी की चाबी दे दो, गाड़ी को बैंक के सामने खड़ा कर देता हूँ। इसी दौरान उसने स्कूटी में रखे जेवर उड़ा दिए। बैंक में आकर वॉशरूम जाने की बात करने लगा। इसके बाद मुझे बातों में उलझा कर रखा। फिर दोनों स्कूटी से बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गए। बस स्टैंड पहुंचते ही उसने कहा कि मैं वॉशरूम से आता हूँ। इसके बाद वो लौटा ही नहीं। मामले की शिकायत कोतवाली में की गई है। लिखित में आवेदन भी दे दिया है। 8 अगस्त को लिखित आवेदन दिया गया है। 20 अगस्त तक एफआईआर अभी तक नहीं हो सकी है क्योंकि महिला के मुताबिक पुलिस वाले कह रहे हैं कि जांच चल रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच में जुटी है। महिला ने बताया कि मुकीम ने शादी के लिए सहमति बनाने के बाद उसका प्रोफाइल भी डिलीट करवा दिया। ये लोग इतने चतुर बंदे होते हैं लोगों की, मतलब मैं बताऊं कि कुछ भी इनका नहीं मिलता। अपन छानबीन भी करोगे ना तो इनका सब कुछ वहाँ से डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये लोग बहुत ट्रेंड बंदे होते हैं और ऐसे बहुत से केसेस अब सामने आ रहे हैं। मतलब इसलिए एक बार और अभी बीच में कुछ टाइम पहले एक पुलिस अफसर बन के आया था, वो भी मैट्रिमोनियल साइट से ही आया था और सेम केस था मेरे जैसा। और ये अभी रिसेंटली आया है
तो मतलब सोचो आपकी कितना फ्रॉड हो रहा है मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू। तो मैं तो सभी महिलाओं से बोलूँगी कि कभी भी ऐसा कुछ सोचते हो या किसी रिश्तेदार के यहाँ ऐसा कुछ भी होता है तो प्लीज़ आप उन्हें बताइए कि मतलब इन सब चीज़ों से बहुत बच के रहें, और बहुत ज़्यादा छानबीन जरूरी है, कभी किसी की बातों में ना आए कोई भी महिला। देखो क्या होता है, जब अपने साथ कुछ आप बीती होती है, अपने ज़िंदगी में कुछ घटनाएं होती है ना, तो औरत इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसे ना ऐसा लगता है यार कोई सहारा मिल जाता, ज़िंदगी में कोई सपोर्ट मिल जाता। ये सब एक औरत की थिंकिंग होने लगती है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं रहता, कोई सहारा नहीं रहता, तो वो बाहर सहारा तलाशने लगती है, और कहीं ना कहीं उसकी सोच ये रहती है कि यार इससे अच्छा शादी कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो जब शादी के लिए वो मैट्रिमोनियल साइट पे जाती हैं तो इस तरह की घटनाएं उनके साथ हो 99% मैट्रिमोनियल साइट पे मैं आप लोगों से बोलूँगी कि फ्रॉड बंदे होते हैं, इसलिए उनसे बहुत दूर रहें। बहुत ही मतलब सोच समझ के आगे ज़िंदगी का डिसीजन लें, क्योंकि पहले से ही इतना कुछ भुगत के बैठे हैं। और हर किसी के, जैसे मेरे साथ मेरे माँ बाप रहे, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। मतलब आज मुझे मेरे पेरेंट्स ने संभाल लिया, वरना हम भी ना जाने कहाँ गए होते अपने बच्चों के साथ, कहाँ ढूंढते फिरते, क्या करते, कहाँ गया, क्या करके गया। बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन अभी ये है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे संभाल लिया सब चीज़ों से, वरना मैं भी मतलब बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। ये सब होने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी कि यार ये सब मेरे साथ क्यों दोबारा से हो गया। लेकिन मैं तो बस सभी महिलाओं से यही विनती करूंगी कि कभी भी कुछ भी ऐसा होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो इन सब चीज़ों से सफ़र कर रही हैं, घर में प्रताड़ित हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरी शादी के बारे में यदि आप सोचते हैं, वैसे तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि कभी दूसरी शादी के बारे में सोचो ही मत ही, क्योंकि जब पहली शादी सक्सेस नहीं हुई ना, तो बहुत रेयर लोगों की दूसरी शादी सक्सेस होती है। क्योंकि यदि आपके साथ बच्चे हैं ना, तो फिर तो आप समझ लो कि कुछ भी नहीं होना है ढंग से, है ना। क्योंकि बहुत कमी से लोग इतने अच्छे मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% ही ऐसा होता है, लेकिन 99% लोग ऐसे होते हैं जो आपको तो अपनाएंगे लेकिन बच्चों को नहीं अपनाएंगे, और अपनाएंगे भी ना उसके बाद तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की शुरू हो जाएंगी। इसलिए ज़िंदगी का जो भी डिसीजन लो बहुत सोच समझ के लो दोस्तों। और बढ़ना है तो अच्छी बात है, ज़िंदगी में बढ़ो, लेकिन अच्छे से तहकीक, बल्कि अपने ही लोकल का जो सोच समझ के, जो जान पहचान के रहे हो, वहाँ पर रिश्ते करो तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे मैट्रिमोनियल साइट से कुछ भी नहीं होने वाला सिवाय बर्बादी के। तो दोस्तों कैसी लगी ये देखो आप बताना। ये घटना ये अभी डली हुई है, दैनिक भास्कर में आई हुई है। हाँ, तो वहीं से मैंने लिया हुआ है। ये लेडीज़ है, ये जेंट्स है, देख लीजिए। इसमें बता रहे हैं कि ये जेंट्स है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये सब कांड समझ जाओ आप लोग कि ये पूरा गैंग चल रहा है इन लोगों का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी ही दूसरे वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ जल्दी से।